हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार और हम आज आपके लिए प्री बोर्ड 2026 में जो एग्जाम हुआ है क्लास 10 वालों का, वह पूरा पेपर सॉल्व करेंगे 6 मार्क वाला। ठीक है, जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन इसी वीडियो में पूरे सॉल्व करेंगे। वीडियो में अंत तक रहें और जो भी कमी या आपको समझ में ना आए जहाँ पे वहाँ पे कमेंट कर दें, हम उसको दोबारा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अपन पूरे क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते चलें, क्योंकि साथ में नोट्स बनाने से आपकी जो डाउट थोड़ी बहुत कम होते हैं पूरे इसी में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन हल करेंगे। आपका क्या क्वेश्चन है, लिखा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, कहां से चैप्टर है, तो इसमें बनाएंगे पहले वृत्त। यहाँ पे बनेगा आपका वृत्त, ये बना आपका वृत्त। ठीक है, ये बना आपका वृत्त। वृत्त में कितने अंश का कोण कर रहा है, 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। ये आपका रहेगा 120 अंश का कोण। ठीक है, यहाँ पे 180 20 अंश का कोण हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। क्या, 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो यहाँ पे कितनी, 42 नहीं, व्यास है डी। डी बराबर आपका कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। अगर आप आर बराबर निकालेंगे तो D/2 होता है, 21 सेंटीमीटर आएगी आपकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपकी त्रिज्या निकल आई 21 सेंटीमीटर। अब आपका वृत्त का अपन को निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे ही आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का। ठीक है, अपन को निकालना कितने पे है, 120 अंश पे क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालेंगे 100, लिखेंगे यहाँ पे 120 अंश पर क्षेत्रफल। ये पूरे 360 डिग्री का दिया रहता है क्षेत्रफल, कितना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपन को निकालना है, यहाँ पे लिखा है 42, 42 तो इसका वो दिया है व्यास, लेकिन यहाँ पे लिखा देखो 120 अंश कोण वाला। तो अपन को 120 अंश के कोण से निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। तो 120 अंश के क्षेत्रफल से निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 120 अंश वाला क्षेत्रफल लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा आपका 120 अंश। ठीक है, अब 120 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो निकलेगा आपका, यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3। ये निकल के आया कंटिन्यू आपका। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे अपना पाई का मान दिया है कितना, 22/7 होता है। या अपन लिख सकते हैं 3.14। अगर सवाल में 3.14 करके दिया है तो वो वाला लगाएंगे, अन्यथा 22/7 लिखेंगे। ठीक है, तो 22/7 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू आर का मान क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, 21 × 21 बटे 3, 3 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब काट रहे अपन, यहाँ पे 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में, यहाँ पे इसको काटेंगे 3 से 3, बचा कितना आपका 22 × 21। इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 21 दूनी 42, 4, 21 दूनी 42, 4, 46, 46 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका। किसका, 120 अंश के कोण पर लिख लेंगे, 120 अंश पर क्षेत्रफल। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। आशा कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार और देख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले ऊपर से क्या क्वेश्चन है। लिखा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का जो चाप कितना 120 अंश पर है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है।
6 नंबर में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, पिछली बार 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है और इस साल 2026 में प्री बोर्ड में आया है क्वेश्चन और 6 नंबर में है, आपका बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखेंगे पहले डी बराबर दिया है, आर का मान निकालेंगे 21 सेंटीमीटर। आर का मान निकाल के ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये 360 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब उनको निकालना है 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री पे निकालना है सवाल का आंसर। ठीक है, तो अपन 120 पे निकालेंगे बटे 360 इंटू 120 करके निकाल लेंगे। इसका जो फाइनल आएगा फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7 बटे में 3 रखेंगे, आर का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे और सॉल्यूशन करके निकालेंगे। आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका है, यदि यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या है, क्षेत्रफलों का जो परिमाप है वर्गों का, परिमापों का योगफल दिया है कितना 68 मीटर और क्षेत्रफलों के वर्गों का योगफल दिया है 157 मीटर स्क्वायर। तो अपन निकालेंगे, कुछ माना लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। माना वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं जो हैं ए तथा बी हैं। वर्ग की भुजाएं क्या है, ए तथा बी। अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, सिस्टेमेटिक तरीके से सवाल लगाना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे वर्गों का योगफल क्या दिया है, जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफलों के वर्गों का योगफल कितना दिया है 157। क्षेत्रफल होता है कितना दिया है 157। ठीक है, 157 दिया है क्षेत्रफल और इसका क्या दिया है परिमापों का योगफल। परिमाप कितना होता है, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और परिमापों का योगफल दिया है, तो वर्ग का परिमाप कितना है 4 रूट में a प्लस बी लिखेंगे, कितना दिया है 68। तो इसको काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 17, तो आएगा आपका a प्लस बी बराबर 17। यहाँ पे a प्लस बी बराबर 17 आ गया, इसको 2 समीकरण नंबर मान सकते। ठीक है, अब आगे क्या है, दोनों भुजाओं की भुजाएं निकाल ली। अब अपन यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, थोड़ा अपन यहाँ पे अपने आप में लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का मान दिया है कितना 17, लिखेंगे 17 स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है यहाँ पे 157, तो लिखेंगे 157 प्लस 2ab। ab का मान दिया नहीं तो ab ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, आगे करेंगे 17 का वर्ग कितना होता है 289 बराबर 157 प्लस 2ab। अब 157 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू 289 माइनस 157। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2ab इक्वल टू घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ पे 5 3 1 132। ठीक है, अब
ए बी बराबर आ जाएगा आपका 132/2। 132 को काटेंगे कितना आएगा 2 से, 6 और 6 66, तो कितना आ जाएगा 66। ए बी बराबर कितना आएगा आपका, ए बी बराबर आ गया 66 और ए प्लस बी बराबर है 17। तो अपन आगे और सॉल्यूशन करेंगे इतना जल्दी। अब अपने आप में एक और यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे अपने मन से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस करके 2ab माइनस 2ab करेंगे, इसका सूत्र खोलेंगे। a माइनस बी का तो अपन को पता नहीं है मान, तो इसका ज्यों को त्यों रखेंगे और रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने ऊपर देखा होगा 57, 157 इसका मान दिया है 57 और अपने अभी अभी ए बी का मान निकाला है पिछले थोड़ी देर पहले 66। तो लिखेंगे ए बी का मान 66, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा 157 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 छक 12 की 2 और 2 छक 12 की 13, 132 आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 157 घटाएंगे तो इसका आएगा 25 बचेगा। जैसे ही आपका a और b का मान आया तो इसका वर्ग आएगा इसके ऊपर, कितना आएगा a माइनस बी इक्वल टू आएगा आपका 5। इसको समीकरण नंबर मान दे देंगे, कहाँ तक हो गए थे 2 तक, तो इसको दे देंगे 3। अब आपका जो समीकरण नंबर यहाँ पे निकला था 1 कहाँ गया, समीकरण नंबर 2 a और a प्लस बी इक्वल टू 17, इस समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे निकला है समीकरण नंबर 3 कितना, a माइनस बी इक्वल टू 5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 17 और समीकरण नंबर 3 क्या दिया है a माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है, a इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, विलोपन विधि से करेंगे हल। जैसे जोड़ने पर हल करेंगे तो अपन का आएगा माइनस बी से भी कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 12। जोड़ना नहीं, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे जोड़ना है तो 7 5 12 2, यहाँ पे 2 22 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 22/2, कटेंगे कितना आएगा 11। a बराबर कितना आ गया आपका 11 और b बराबर अब निकालेंगे तो जो a का मान निकला, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे तो आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो आगे लिखेंगे, इतना जल्दी नोट करिए। चलो अब क्या यहाँ पे लिखेंगे, जो होता है a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जो a का मान अपन ने निकाला है a का मान 11, वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 5। तो a का मान अपना 11 आया, माइनस b बराबर 5, तो माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 11। ठीक है, अब तो माइनस बी इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर कितना आया आपका 6। तो अब अपन लिख सकते हैं, इतना जल्दी नोट करिए, क्या लिख सकते, तो लिखेंगे वर्गों की भुजाएं कितनी होगी 6 और नहीं और कितने 11 होंगे। यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, जल्दी से नोट कर लिए, यहाँ से शुरू से क्वेश्चन है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये क्वेश्चन पहले यहाँ से इतना हल किया, यहाँ पे इसका मान निकाला, ए और बी का मान 66 आया। फिर आपने क्या किया, समीकरण नंबर जो पहला, इसको एक और सूत्र बनाए, ए प्लस बी से निकाला आपने क्या मान, ए और बी का मान निकाल लिया। फिर आपने समीकरण नंबर बनाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके सूत्र निकाल के अपन ने निकाला ए माइनस बी का आंसर जितना है, ए और बी का मान, ए माइनस बी का मान, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का मान निकाल गया था और अपन को चाहिए था ए माइनस बी का मान। जब आप ए माइनस बी का मान निकालेंगे तो समीकरण नंबर 2 और जो अगला समीकरण बनेगा ए माइनस बी से, उसके साथ हल करके अपन निकालेंगे और ए और बी के मान। ठीक है, तो अपन ने इसे यहीं से हल किया, यहाँ पे आपका आ गया था ए माइनस बी इक्वल टू 5, तो अपन ने समीकरण नंबर जो 2 था ए प्लस बी इक्वल टू 17, और समीकरण नंबर 3 निकला ए माइनस बी इक्वल टू 5, तो अपन ने दोनों को हल किया विलोपन विधि से, यहाँ पे हल करके निकाला ए का मान, ए का मान आया 11। तो अपना जो ए का मान था वो क्या किया, ए का मान समीकरण नंबर चाहे 3 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 जो अपन ने निकाला था ए प्लस बी इक्वल टू 17, तो अपन ने उसको दोनों से हल करके बी का मान निकाला 6। तो जो वर्ग की भुजाएं निकली वो कितनी निकली, 6 और 11, चाहे तो आप 11 और 6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर ली, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लिखा है एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, जो एक आदमी उसने 3250 रुपए का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, जो पहला महीना उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर उसने प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, जो उसका पहला महीना था उसने, यहाँ पे लिखेंगे पहला महीना, पहले महीने में उसने कितना दिया 20 रुपए, फिर वो अगले महीने में प्रत्येक महीने में कितना बढ़ाता गया, 15 रुपए बढ़ाता गया। पहले महीने में तो 20 दिया, लेकिन अगले महीने में उसने 15 बढ़ाया तो कितना देगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, अगले महीने में 35 देगा, फिर उसके और अगले महीने में कितने देगा, पैंतीस, हाँ, तो अगले महीने में 35 देगा तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, उसमें और 15 जोड़ेगा तो कितना होगा उसका 65। ऐसे करके वो डॉट डॉट कब तक देगा, जब तक कि उसके कितना ऋण न चुक जाए, 3250 रुपए चुक ना जाए। 3250 रुपए ऋण लेगा और उसने पहले महीने में तो 20 दिया, फिर जो अगला महीना आएगा उसमें 15 रुपए बढ़ा कर देगा, यानी अगले महीने 35 रुपए देगा, फिर उसके अगले महीने प्रत्येक महीने 15 रुपए बढ़ाएगा, तो फिर अगले महीने 35 देगा, फिर 50, फिर 65, ऐसी कंटिन्यू देता रहेगा 15 रुपए ऐड करके, और जब तक देगा जब तक उसका 3250 रुपए चुक ना जाए। तो एक कौन सी श्रेणी में बना आपका क्वेश्चन बना, इसमें डिफरेंस कैसे, लगातार डिफरेंस से, यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बना। समांतर श्रेणी आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन निकल कर आया है। तो क्या आपका डिफरेंस देख सकते हैं कितने कितने का है, 15 का सभी में। अगर आपका एक जैसा डिफरेंस है तो आपका क्वेश्चन कितना बनेगा, समांतर श्रेणी वाला बनेगा। सब में डिफरेंस कितने का है, 15 रुपए, यानी डी की वैल्यू कितनी है 15, और आपका इक्वल टू कितना दिया है 20, यानी प्रथम नंबर। ठीक है, और अपन को n बराबर निकालना है। ठीक है, तो अपन सूत्र लगाएंगे, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र लगाएंगे, एस एन वैल्यू निकालनी है, एस एन बराबर कितना दिया, टोटल आपको दिया है कितना 3250 रुपए ऋण, तो लिखेंगे 3250 अपन n/2 लिखेंगे यहाँ पे,
और ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, डी का मान 15। अब इतना सब कुछ समझ में आया होगा तो बोलो यस। ठीक है, इतना समझ में आया तभी आगे चलेंगे, इतना जल्दी नोट करो। एक बार और समझो कि यहाँ पे उसने 3250 रुपए ऋण लिया था। 3250 रुपए ऋण लेने के बाद उसने पहले महीने में तो 20 रुपए दिए, और जो अगला महीना आया वह प्रति माह के रूप से कितना 15 रुपए बढ़ाकर उसको रुपए देगा। और यह तब तक देगा जब तक कि 3250 रुपए पैसा उसका चुक ना जाए। ठीक है, इसके लिए अपन ने बनाया, इसका डिफरेंस आया डी, यानी डी 15 रुपए के अंतराल से है तो डी 15 आया। ए 20 होता है जो प्राथमिक मान होता है, पहले महीने में कितने दिए थे प्रथम। एस एन यानी पूरा कितना रुपए था दिया। आप उन एन का मान निकालेंगे यहां से हल करके, 3250 इक्वल टू एन बाई 2, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 15 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15n माइनस इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 15 का 15। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका 2 का इसमें 3250 इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे 15n तो 15n लिख देंगे माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आप क्या करेंगे, इतना नोट हो गया। अपन आप करेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 5 10 6500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे n का इसके पूरे के अंदर तो कितना हो जाएगा 15n स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस 5n। ठीक है, आप क्या करेंगे 15n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके करेंगे गुणनखंड, पहले इतना जल्दी से नोट करिए। ठीक है, इतना नोट करने के बाद इसके करेंगे अपन गुणनखंड, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो माइनस, क्योंकि हमने ये जो करते हैं इसको 75 की किया 6500 आ गया। आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आप थोड़ी यहाँ से गलती हो गई, आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सूत्र में क्या होता है 2a होता है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपन 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से पूरा इतना, ठीक है, यहाँ से पूरा दोबारा कर लीजिए। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 3250, यहाँ पे हो जाएगा कितना n बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 15n माइनस 15। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब नोट कर लीजिए, अब सही है क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3200, इसका वो कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6500। और आप इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 40n प्लस 15n स्क्वायर, 15n स्क्वायर इसका करेंगे तो 15n स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15n। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15n। अब यहाँ तक का हो गया, तो अब यहाँ करेंगे 6500 इक्वल टू
यहाँ पे अब 15n² आएगा आगे, 4s में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे यहाँ पे प्लस का बचेगा तो 5 और यहाँ पे 2, 25n बचेगा। ठीक है, सही। यहाँ पे क्या करेंगे अब, 6500 इक्वल टू 15n² प्लस 25n, 6500 इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे 5 कॉमन तो आ जाएगा 3n² प्लस 5n। ठीक है, 5n। अब क्या करेंगे, 3 5 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, काटेंगे 13 बार में 1300 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका निकलेगा 3n² प्लस 5n इक्वल टू 1300। ठीक है, यहाँ तक जल्दी नोट करिए। और इसके क्या करेंगे, 3n² प्लस 5n प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। ये बना आपका समीकरण। अब इसके करेंगे अपन गुणनखंड, जल्दी नोट करिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलो अब हो गया, क्या है आपका, क्या निकला था समीकरण, 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 3 39। आपको ऐसा गुणा करना है कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 5, और गुणा करने में कितना आना चाहिए, 3900। तो ऐसा करना है कि 3900 आए जोड़ने घटाने में, गुणा करने में, और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अपन ऐसे करने के लिए जल्दी बताएं कितने का करें। यहाँ पे लिखेंगे 3n² प्लस करेंगे 65 और 60 का, तो 6 5 3 हाँ, तो 65 कितना आएगा आपका, 65 माइनस 60 इंटू n, क्योंकि आप 65 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 आएगा। हमने यहाँ पे देखो करके देखा है। और 60 में से 65 में से 60 घटाएंगे तो प्लस का 5 ही बचेगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 आएगा। आप सोचते हैं 3900 कैसे आया, तो इस जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ओनली अकेले का गिना जाता है, आगे जितना मल्टीप्लाई होता है उसका कितना लास्ट वाले में गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना जल्दी नोट करें, गुणनखंड बनाएं तो कितना जाएगा, 3n² प्लस 65n माइनस 60n और माइनस 1300 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें n लेंगे कॉमन तो आएगा आपका 3n प्लस 65। इसमें लेंगे अपन 20 कॉमन ले लो, प्लस का नहीं सॉरी माइनस का लेंगे, माइनस का 20 तो आ जाएगा 3n प्लस यहाँ पे भी 65 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा आपका, दो बनेंगे, एक बनेगा n माइनस 20 ब्रैकेट, दूसरा बनेगा 3n इक्वल टू 65 बराबर 0। अब आपको रखेंगे दो मान निकालेंगे, आप निकालेंगे पहला वाला लेंगे n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 20, और दूसरी वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी, 3n प्लस 65 इक्वल टू 0, तो आएगा 3n इक्वल टू 65 माइनस का वो भी, और n इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 65/3। जो माइनस की होती है वो अमान होती है, क्या माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमान, इसलिए आपकी क्या आएगी n इक्वल टू 20।
तो आपका क्वेश्चन में पूछा क्या था, जल्दी नोट करिए। पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रति माह में कितने महीने में ऋण चुका देगा। तो कितने महीने में ऋण चुका देगा, आपने निकाला समांतर श्रेणी, सूत्र लगाया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी तो 2a कर लेना, जिसने भी a ओनली करा हुआ है तो सूत्र में 2a होता है। अपन ने यहाँ पे सूत्र लगा कर निकाला n का मान। n का मान यहाँ पे बनेगा, n का मान गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड बनाकर निकाला आपने हल। तो n के आपने दो मान आए, एक आया -65/3, दूसरा आया n = 20। तो वह लिखेंगे आगे अतः करके, अतः 20 माह में पूरा ऋण चुका देगा। तो 20 माह में कितना ऋण चुका देगा? पूरा ऋण कितने महीने में? 20 माह में पूरा ऋण चुका देगा। ये लास्ट का लाइन जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे अपना क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड परीक्षा में आया है। वो भी कितने नंबर का? 6 नंबर का आया है और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें इन सवालों में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इन सवालों का होता है चित्र। अगर आपको चित्र बन गया तो सवाल बन गया, ठीक है। अगर चित्र नहीं बना तो सवाल नहीं बनेगा। तो चित्र बहुत ध्यान से समझे कि चित्र कैसा है इसका। तो इसमें क्या है बताया गया है कि बहुमंजिल शिखर है जो 6 मीटर ऊंची है। तो अपन बनाएंगे 6 मीटर ऊंची, ठीक है। भवनों की 30 सेंटीमीटर, एक अवनमन कोण है ठीक है। ए हो गई, बी सी डी और ए, जो 30 अंश का यहाँ पे बनाती है कोण। ये भी आपका अंश कितना अंश का हुआ? कोण 30 अंश का। एक अवनमन कोण कितने बनाते हैं? एक बनाता है तल से कितना? 30 अंश और 45 अंश। तो अपने का आपका यहाँ पे एक 45 अंश का, एक कितना अंश का बना आपका कोण? 45 अंश का, ठीक है। कितना बना? 45 अंश। एक बनता है 30 का, एक बनता है 45 का। और दूरी आपकी ऊंची कितनी है? यहाँ पे दी है 6। एक कितनी मान ली अपन ने? ऊंचाई मान लो h। भवन की ऊंचाई कितनी मान ली? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h है और इसमें शिखर की ऊंचाई दी है कि 6 है।